बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। स्टे होम, स्टे सेफ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है और आज हमने जो है वो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स जो है स्टार्ट करने हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हम जब लेक्चर डिस्कस कर रहे थे तब हमने साथ साथ तो एग्जांपल्स को डिस्कस किया है, आपको टास्क मिलता रहा है और आपने वो परफॉर्म भी किए हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। हमारे पास जो है 1.1 वो क्या है? ठीक है, उसमें हमें कहा गया है अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। ठीक है, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म यूज की गई है लाइट ईयर। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि लाइट ईयर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ के आपके सामने हमारे पास क्या है? अर्थ है। तो हमने क्या किया, एक बीम ऑफ लाइट जो है वो हमने मूव करवाई है। ठीक है, तो हमने देखना है कि वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है। ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है 3.0 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमने देखना है कि वो 1 ईयर में कितना डिस्टेंस, वो लाइट जो हम मूव करवा रहे हैं 1 ईयर में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नीचे मैंने टर्म यूज की हुआ है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ। ठीक है, ये आपके जो है एमसीक्यूज में पहले भी काफी दफा पेपर्स में आ चुका है। ठीक है, बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, वो क्या कह देते हैं कि लाइट ईयर को टाइम का जो है यूनिट कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि लाइट जो है वो क्या है, वो डिस्टेंस को बताती है कि उसने जो है वो कितना 1 ईयर में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। ठीक है, इसलिए जो है ये डिस्टेंस और लेंथ के यूनिट है लाइट ईयर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, टाइम दिया गया है हमें 1 ईयर का। तो ईयर जो है वो हमारे पास क्या है, ऐसा यूनिट नहीं है टाइम का, तो अब हमने इसको क्या करना है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास जो है 1 जो है कितने डेज होते हैं 1 ईयर में, 365, और उसमें जो है वो कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, और एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक है, ये आवर्स आगे हमारे पास, ये मिनट्स आगे और ये सेकंड्स आगे। ठीक है, तो हमारे पास कितने होते हैं, 3 1 5 3 6 0 सेकेंड्स। ठीक है, इसको हम प्रीफिक्स में चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 3.15 क्रॉस 10⁻7 सेकेंड्स। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमें गिवन है, दी गई है। ठीक है, यहाँ से अब आपके पास जो है वो आपके 2 जो है एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है वो पूछ सकते हैं कि जो है वो कितना जो है सेकंड होते हैं। ठीक है, 1 ईयर में। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चला। इस तरह स्पीड ऑफ लाइट जो है, ये एमसीक्यूज आपके पास एक बना, उसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट आपको पूछ सकते हैं वो क्या है, और ये भी हमने लाइट ईयर को डिस्कस किया था, ये एक एमसीक्यूज ये बना। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हाउ मैनी मीटर्स दे आर इन 1 लाइट ईयर, क्योंकि वो कितना जो डिस्टेंस है, वो कितने मीटर्स का डिस्टेंस है जो वो कवर करती है। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, S = CT। ठीक है, C हमारे पास इसमें क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और T जो है वो हमने अभी फाइंड किया टाइम जो है वो, तो क्या आ गया 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और T जो है वो क्या है 3.15 क्रॉस 10⁻7 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या आ गई, 9.5 क्रॉस 10⁻15 मीटर। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारे पास लाइट ईयर का जो है वो डिस्टेंस है। अब यहाँ से एक न्यूमेरिकल ये भी बनता है आपके पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एमसीक्यूज है। ठीक है, ये आपके पास बनता है। कितने हमने यहाँ पे डिस्कस किए, 4 जो है एमसीक्यूज यहाँ पे हमने डिस्कस किए कि आपको पूछ सकते हैं इस तरह, ही आपने अच्छी तरीके से इनकी वैल्यूज देख लें, आपको क्लियर हो जाएंगी। न्यूमेरिकल जो है 1.2 हमारे पास है, हमें क्या है गिवन में, हमें 1 ईयर दे दिया गया है जिसमें क्या है 365 डेज है। हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड्स इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितने सेकंड्स हैं, नैनो सेकंड इन 1 ईयर। नैनो सेकंड जो है 1 ईयर में कितने हैं, और ईयर्स इन 1 सेकंड, और 1 सेकंड में हमारे पास कितने ईयर्स हैं। ठीक है, तो ये सेकंड इन 1 ईयर ये हमने 1.1 में है डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये आपने खुद कर लेना है। हम बी पार्ट से स्टार्ट करते हैं, नैनो सेकंड इन 1 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आता है, 1 सेकंड जो है 1 सेकंड इज इक्वल टू 10⁻9
नैनो सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ये भी हमारे पास ये MCQs बनता है इधर। ठीक है, अब हमें नैनो की वैल्यू पता है कितनी है, 10 की पावर -9 होती है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को करें 9 में से 9 माइनस करें तो 1 सेकेंड के इक्वल ही बनती है। ठीक है, इस तरह ये आपको पता चल रहा है कैसे 1 सेकेंड के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। हमने क्या फाइंड करना है कि नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। तो 1 ईयर में हम देखते हैं कि कितने सेकेंड्स होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू, देखे थे हमने कितने थे, 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 सेकेंड। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं हम, क्या आ गया हमारे पास 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16 नैनो सेकेंड। ठीक है, अब ये आपने वैल्यू याद रखनी है, आपको MCQs में पूछ सकते हैं कि 1 ईयर में कितने नैनो सेकेंड होते हैं, तो कितने हैं 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अब हमने देखना है ईयर्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने ईयर्स हैं। ठीक है, तो 1 ईयर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 ईयर इज इक्वल टू 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकेंड। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है कि 1 सेकेंड में कितने ईयर है, तो क्या आ जाएगा 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 ओवर, उसको हम ईयर से डिवाइड कर देंगे, 3.15 क्रॉस 10 की पावर 7। ठीक है, तो इसे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 3.17 क्रॉस 10 की पावर -8 ईयर्स। ठीक है, अब ये भी आपने याद रखनी है वैल्यू क्या है, 1 सेकेंड में कितने ईयर्स होते हैं हमारे पास, 3.17 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 ईयर्स। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे MCQs जो हैं वो न्यूमेरिकल्स में से भी आपके बनते हैं, तो ये वैल्यूज को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 1.3 है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं क्या है उसमें। उन्होंने हमें क्या कहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का जो है वो प्लेट है। ठीक है, उसकी लेंथ भी आपको दे दी गई है और विड्थ भी दे दी गई है। आपने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। लेंथ आपको गिवन है L जो क्या है 15.3 सेंटीमीटर और विड्थ क्या है 12.80 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया हमने फाइंड करना है रेक्टेंगुलर का। हमें पता है कि हम एरिया जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास क्या है 15.3 और विड्थ क्या है हमारे पास 12.80। दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने हमें कहा है कि आपने जो इसका आंसर है वो हम इसको एग्जैक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, हमने ये रूल डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो हमने जो रूल डिस्कस किया था वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसको हम एक दफा देख लेते हैं। क्या है हमारे पास कि आंसर जो है शुड बी कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, के जो वैल्यू हमें दी गई हैं उसमें से हमने क्या देखना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है किसकी हैं। हमारा आंसर जो है वो उतने डिजिट्स पे कंसिस्ट होना चाहिए, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हमारे आंसर में होने चाहिए। हमने रूल पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 3 हैं और इसमें कितने हैं 4 हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लीस्ट कौन से हैं 3 वाले, तो हमारा आंसर जो है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे होना चाहिए 3। तो यहाँ से हमारे पास जो एरिया है वो क्या बनता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 1.4, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंट मैसेज जो हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, उनको हमने क्या कह लिया M1, M2, M3 और M4। ठीक है, तो अब उन्होंने हमें क्या फाइंड करने को कहा है, ऐड दीज मैसेज अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। हमने क्या है प्रिसीजन के जो अकॉर्डिंग है इसके आंसर को कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऐड हमने करना है, उन्होंने हमें बता दिया है कि ऐड दीज मैसेज। ठीक है, तो टोटल मैथ्स देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। इन सबको ऐड करेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, तो आंसर जो है वो हमारे पास आ जाता है 19.398 kg। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब क्या है उन्होंने हमें कहा है कि आपने क्या करना है कि इसको अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक जो है वो
इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं कि आंसर शुड बी कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पोजीशन, कि हमारे पास जो है डेसिमल पोजीशन में जो लीस्ट नंबर है उस तक हमारा आंसर जो है वो होना चाहिए। अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि आफ्टर डेसिमल हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 डिजिट है और यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट है। तो लीस्ट डिजिट कौन सा है हमारे पास 1, यानी कि हमारा आंसर जो है उसमें जो है डेसिमल के बाद जो है वो 1 डिजिट ही आना चाहिए। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल मैथ है वो क्या बनता है 19 पॉइंट। अब यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि ये राउंड ऑफ का जो रूल्स हैं ये 5 से ग्रेटर है, तो पीछे वाला जो नंबर है वो 1 इंक्रीज कर जाएगा, क्या आ जाएगा 9.4 kg। न्यूमेरिकल 1.5 को डिस्कस करते हैं। उसमें हमें जो है पेंडुलम की लेंथ दी गई है जो कि क्या है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लीस्ट का जो है हमने मीटर रॉड से इसको मेजर किया है, उसका मीटर रॉड का लीस्ट काउंट आपको पता है 1 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर से हमने इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर था तो हमने उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, लेंथ जो है वो उसमें भी लिख दी। ठीक है, और अब क्या है ये हमारे पास है टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन। 20 वाइब्रेशन में जो टाइम है हमारे पास वो क्या आया 40.2। ठीक है, और हमने स्टॉप वॉच से इसको मेजर किया तो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या होता है 0.1। तो अब हम टाइम फॉर 1 वाइब्रेशन देख लेते हैं क्या है। तो हम क्या करेंगे T इज इक्वल टू T20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे हम इसको डिवाइड कर देंगे जो कि क्या थी 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनको भी 20 पे डिवाइड करेंगे। 40.2 डिवाइडेड बाय 20 प्लस माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ गया, T जो है वो इक्वल आया 2.01 प्लस माइनस 0.005 सेकेंड। ठीक है, अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, जी हमने फाइंड करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और टोटल अनसर्टेनिटी जो आनी है जी में उसको देखना है कि वो कैसे आएगी और उसको हमने जो है वो कैसे लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला जो है वो आपको गिवन है। ठीक है, और हमें पता भी है टाइम पीरियड जो है पेंडुलम के लिए फाइंड करने का फॉर्मूला आता है T इज इक्वल टू 2π√L/g। तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें जी चाहिए तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया T² इज इक्वल टू 4π²L/g। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, G इज इक्वल टू 4π²L/t²। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें हमने क्या करनी है वैल्यूज पुट करनी है इसी फॉर्मूला में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा G इज इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14। ठीक है, L जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है लेंथ है। ठीक है, स्ट्रिंग की जो कि हमारे पास क्या आ रही है 1 जो हमने यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, और यहाँ पे जो T था वो हमारे पास क्या है टाइम पीरियड फॉर 1 वाइब्रेशन है। तो 1 वाइब्रेशन के लिए जो हमने टाइम पीरियड निकाला था वो क्या था 2.01, वो हमने लिख लिया। ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया। अब जो वैल्यू हमारे पास आती है वो क्या है 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या फाइंड करनी है अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो अनसर्टेनिटी फाइंड करने का जो फॉर्मूला हमारे पास वो क्या है टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, वो हमने कहाँ से ड्राइव किया है ये वाली चीज जो है वो इससे हमें पता चल रहा है। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस 2, टाइम का हमारे पास जो था वो T² था तो 2 परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम। ठीक है, अब हमने सिंगल जो है पहले लेंथ की जो है वो देख लेते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फिर उसके बाद हमने टाइम में निकालनी है। ठीक है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, अच्छा जैसे हमने डिस्कस किया था जब हमने लेक्चर्स पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था हम क्या करते हैं लीस्ट काउंट को जो हम वैल्यू मेजर्ड करते हैं उस पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो लेंथ में हमने देखा था लीस्ट काउंट जो आ रहा था मीटर रॉड का वो क्या था 0.1। ठीक है, और जो मेजर्ड हमने वैल्यू की थी वो क्या थी 100। ठीक है, तो परसेंटेज फाइंड करें तो मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.1%। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने टाइम में देखनी है तो उसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या था 0.005
5 और मेजर्ड जो वैल्यू हमने की थी वो क्या थी 2.01 और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर आता है 0.25%। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आ गई हमने क्या करनी है, इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ जो है वो क्या है 0.1%। ठीक है, और +2 और 0.25। ठीक है, तो आंसर जो है वो इसका हमारे पास क्या आता है 0.6%। ओके, आंसर हमने देखा जी का हमारे पास क्या आता है 0.6% अनसर्टेनिटी आती है। ठीक है, तो अब जो आंसर हमने निकाला था जी की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी 9.76 विद 0.6% अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब इसको जो है हम वो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते होते, आपको ये बात पता है, जब हमने लेक्चर्स डिस्कस किए थे उसमें भी हमने देखा था। ठीक है, इसमें अब आपने क्या करना है 9.76 मल्टीप्लाई बाय 0.6 ओवर 100। ठीक है, ये हमारे पास आंसर को जो वो है वो लिखने का तरीका है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते होते। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा 0.06। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया 9.76 प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको पांचों न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।